संजय, आपके आंकड़े और आपके जो आप लगातार सर्वेज करते हैं, सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की पोस्चरिंग हो रही है और जो तस्वीर सामने आ रही है, किसका गुणा भाग ज्यादा बेहतर दिख रहा है कागज पर? देखिए, जमीन पर उतरकर फिर और चीजें वो तो आने वाले महीने भर में पता लग जाएगा। आज हम 20 तारीख में बैठे हैं, अगली 20 को मतदान होने वाला है, दूसरे चरण का झारखंड में और एक ही चरण में जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा। गुणा भाग कागज पर किसका बेहतर लग रहा है अभी फिलहाल? निश्चित रूप से इस वक्त तो मुझे एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई पड़ता है, जिसे महायुति हम महाराष्ट्र में कहते हैं। कागज पे सीट के बंटवारों को ले ले या फिर पार्टी का जिस तरह से, खासकर बीजेपी का जो सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में, जिस तरह से उनका मनोबल बढ़ा है। और सिर्फ मनोबल ही नहीं बढ़ा, हमने देखा हरियाणा में कैसे एक तरफ हवा बनी हुई थी और दूसरी तरफ चुपचाप पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो सारी चीजों को देखते हुए मुझे स्पष्ट तौर पे ये दिखाई पड़ता है इस वक्त तो कागज पे, धरातल पर किसी भी तरीके से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि महायुति थोड़ा भारी पड़ रही है दूसरे गठबंधन पर। लेकिन अगर हम 2024 का विश्लेषण करें और सीएसडीएस के भी जो आंकड़े आए थे, जिस तरह से एक लामबंदी हुई मराठा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक की इंडिया के फेवर में, और 48 में से 30 सीटें इंडिया लेने में कामयाब रहा था। एनडीए पिछली बार 42 सीटें ले गया था 48 में से। क्या वो समीकरण टूट गया है या वो विशुद्ध लोकसभा के लिए ही था और विधानसभा में वोटिंग और मुद्दों पर और समीकरणों के हिसाब से होगी? नहीं, मुझे लगता है समीकरण बहुत टूटा नहीं है, लेकिन विनोद जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि क्या हरियाणा की जीत को हम क्या बड़े कन्विंसिंग जीत मान लें बीजेपी के लिए, हम नहीं मान सकते, क्योंकि अगर हम वोट का प्रतिशत देखते हैं तो दोनों पार्टियां एकदम लगभग बराबर है। यही बात महाराष्ट्र के लोकसभा के 2024 के चुनाव के नतीजों पर भी लागू होगा। अगर आप दोनों गठबंधन के वोट को देखें, वोट बराबर है। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो इंडिया गठबंधन है उनके घटकों या कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस विधानसभा में रिपीट कर पाएगी? क्योंकि दोनों के वोट बराबर थे। चाहे आप महायुति को देख लें, चाहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को देख लें, दोनों के वोट एकदम बराबर हैं। लेकिन वही फर्स्ट पास द पोस्ट जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कई और लोग भी कर रहे हैं, इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में यहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मिला। तो इसी के लिए मैं मानता हूं कि स्थिति वैसी भी अगर है, कोई खास बदलाव नहीं है, फिर भी ये कहना मेरे लिए नामुमकिन है या मुश्किल है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कोई डिसिसिव एज है। मुझे लगता है इस वक्त कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन पलड़ा भारी मुझे महायुति का नहीं, इनमें इन वोट बैंक्स में बंटने की आशंका दोनों ही पक्षों के, या जिसके भी फेवर में आप विश्लेषण करें, भाई दलित वोट बैंक एक रुझान हमने देखा 25% कांग्रेस को मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 68% हो गया। बीजेपी का 51% से घटकर जो 2019 में मिला था दलित वोट बैंक, वो 24% हो गया। तो दलित वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है महाराष्ट्र में, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। साथ में मुसलमानों को जोड़ दो, इसमें बंटने की 2024 के जो मैंडेट आया उसमें कितना बंटवारा हो सकता है और पिछड़ा वर्ग कितना लामबंद होता दिख सकता है बीजेपी के फेवर में? देखिए, एक एक करके अगर हम मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, उसमें बंटवारे की तो गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। अगर थोड़ा बहुत बंटवारा भी हुआ भी, लेकिन एक मुश्त मुझे लगता है कि वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के पक्ष में जाएगा, जैसा लोकसभा के चुनाव में भी हुआ। लेकिन दलित वोट की बात करें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, इसके कोई संकेत नहीं मिलते कि वो बंट नहीं सकते। ये सब निर्भर करेगा इस बात पर कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा संदीप जी कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते दोनों तरफ कि नहीं बटेंगे या बटेंगे ही बटेंगे। तो अभी काफी कुछ निर्भर करता है कि कैसे अनफोल्ड करता है चुनाव। और ओबीसी की जहां तक बात है, तो ओबीसी बड़ी संख्या में एक तरफ तो नहीं जाएगा। किसी भी राज्य में हमेशा कहते हैं हम आजकल ओबीसी का बड़ा वर्ग बीजेपी के पक्ष में जाता है, लेकिन उसमें कोई
जबरदस्त ऐसा कोई 70-30 का बंटवारा नहीं होगा, वो लगभग बटे हुए दिखाई ही पड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।